नमस्ते दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका भाई भुवनेश धनगर। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, हमारी क्लास 12th यूपी बोर्ड की फिजिक्स की श्रृंखला चल रही थी और उस श्रृंखला में हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसी में एक टॉपिक है वृत्ताकार धारावाही कुंडली, वृत्ताकार धारावाही कुंडली या लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बेटा यहां पर ये चैप्टर आपका 7वां है। ठीक है, चैप्टर कौन सा है? गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो बेटा ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर हमने माना कि एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली हम मान सकते हैं जिसमें आई एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है। जब आई एम्पियर की धारा फ्लो होती है तब इस कुंडली को हम छोटे छोटे खंडों से, ये केंद्र है इसका, वो मान सकते हैं यहाँ पर, इससे आर दूरी है और इसको हम छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना मान सकते हैं, जिसे हम क्या नाम दे सकते हैं? सी डी। जिसे क्या नाम दे सकते हैं हम? सी डी। तो इसके केंद्र पर हमें बेटा चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है? फाइंड करना है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है? फाइंड करना है। लेकिन ये पाया गया है कि इस वृत्ताकार कुंडली के अंदर प्रत्येक पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो समान पाते हैं, लेकिन बाहर अंदर की तुलना में क्या होता है? कुछ कम बढ़ हो सकता है, नगण्य भी मान सकते हैं। वो हम वहां जब सोलेनोइड पढ़ाएंगे तो उसके बारे में हम पता करेंगे। तो इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है? फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे? लेकिन उससे पहले बेटा मैं इसको याद करने की आपको एक ट्रिक देता हूं। क्या देता हूं? ट्रिक। ट्रिक है हमारी बेसलफ। ट्रिक क्या है? बेसलफ। इसका मतलब क्या है? बायो सेवर्ट। बायो सेवर्ट। बायो सेवर्ट कितना होता है? डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ए का मतलब क्या है बेटा? ए का मतलब है एंगल थीटा बराबर 90। एस का मतलब क्या है? कि संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो हम इसे लेंगे डीबी। और बेटा इसका मतलब क्या है? कि पृष्ठ की इस वृत्ताकार पथ की लंबाई, तो क्लॉज इंटीग्रल, या यहाँ पे हम क्लॉज इंटीग्रल ले सकते हैं। क्लॉज इंटीग्रल डीएल का मतलब है 2 पाई आर। ठीक है, क्या ले सकते हैं? 2 पाई आर ले सकते हैं। क्लॉज इंटीग्रल का हम यूज कर सकते हैं। तो इतनी आपको क्या रखनी है? ट्रिक याद करनी है। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में, अगर भाषा के बारे में बात करूं तो हम लिख सकते हैं कि माना एक तार, माना एक तार को, एक तार को मोड़कर आर त्रिज्या की, कितनी बेटा? आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली, वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है, बनाई गई है। ठीक है, वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। माना कुंडली में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यहां बेटा इसे सही कर लेना। प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। तो इसके
केंद्र पर, इसके केंद्र केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है? ज्ञात करनी है। लेकिन इसके लिए बेटा इसके लिए dl लंबाई, कितनी लंबाई? dl लंबाई के अल्पांश, dl लंबाई के अल्पांश CD की कल्पना, कितनी? CD की कल्पना करते हैं। CD की क्या कर लेते हैं बेटा? कल्पना कर लेते हैं। तो ये बताया गया है कि माना एक तार है और उस तार को R त्रिज्या के रूप में, R त्रिज्या के वृत्ताकार रूप में मोड़कर एक कुंडली बनाई गई है जिसमें I एम्पीयर की क्या बहती है? धारा बहती है। और इस कुंडली के केंद्र पर हमको चुंबकीय क्षेत्र क्या करना होता है? ज्ञात करना होता है। उसके लिए ये माना गया है कि ये जो वृत्ताकार कुंडली है ये छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी होती है और प्रत्येक अल्पांश की लंबाई कितनी होती है बेटा? dl होती है। प्रत्येक अल्पांश की लंबाई कितनी होती है? dl होती है। उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। आगे फिर हम देखते हैं तब करके तब बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के जब नियम से देखता हूं, बायो सेवर्ट के नियम से, तो बायो सेवर्ट का नियम कितना है बेटा? dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये हम समीकरण नंबर क्या मान सकते हैं? फर्स्ट। उसके बाद यदि फिर हम एंगल पर पहुंचेंगे, यदि थीटा बराबर 90 अंश, जब थीटा बराबर 90 अंश होता है बेटा तो साइन 90 का मान 1 होगा। साइन 90 का मान कितना होगा? 1 होता है। जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन 90 अपॉन r स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसे हम समीकरण नंबर क्या नाम दे सकते हैं? 2। तो बेटा ये जो अल्पांश dl था जिसकी हमने कल्पना की है CD की, उस CD के कारण, उस अल्पांश dl के कारण उस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आया है? dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर, जिसका हमने समीकरण नंबर 2 नाम दिया है। अब क्या करते हैं हम? अब उस संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण देखेंगे तो हम लिखेंगे संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र O पर MF, केंद्र O पर MF। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए बेटा ले लेते हैं कि क्लॉज इधर करता हूं। इसके लिए क्या करते हैं? संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के लिए जब हम संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो बेटा इसके लिए क्या हो जाएगा? B बराबर क्लॉज इंटीग्रल dB। कितना ले लेते हैं? क्लॉज इंटीग्रल dB। और क्लॉज इंटीग्रल dB की dB का हमारे पास है मान कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। बेटा ये जो बंद समाकलन का चिन्ह है ये हमेशा जिसके साथ d होता है उसी के परिवार के साथ रहता है। बकाया सब बिना इस dl वाले सब बाहर आ जाएंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर और क्लॉज इंटीग्रल dl। ठीक है, क्या लिखेंगे इसे? क्लॉज इंटीग्रल dl।
जबकि हम जानते हैं कि जो क्लोज इंटीग्रल डीएल है वो हम लिखेंगे पृष्ठ की परिधि, पृष्ठ की परिधि की क्या लंबाई, क्या देखेंगे पृष्ठ की परिधि की लंबाई। और पृष्ठ की परिधि की लंबाई का मतलब होता है बेटा क्लोज इंटीग्रल डीएल का मान कितना होता है 2 पाई आर। तो क्लोज इंटीग्रल का जो वैल्यू है वो हम कितना लिखेंगे 2 पाई आर, और ये वैल्यू हम कहाँ लगा सकते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर गुणा 2 पाई आर। बेटा 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे 2 बार, और एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा बच्चा कितना b बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 और आई अपॉन आर, ये आता है। अब उसके बाद अगर हम और देखें तो थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूं इसे। तो हम इसे कितना लिख सकते हैं कि यदि कुंडली में कितने फेरे हों, n फेरों की हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो n हो, या हम कह सकते हैं यदि कुंडली में n फेरों की संख्या हो, n फेरों की क्या हो संख्या हो। जब n फेरों की संख्या होगी तो बेटा हम इसको लिखेंगे b बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 और n आई अपॉन आर, कितना लिख सकते हैं आर। यही क्या है, वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। इसका मात्रक हम क्या मान सकते हैं बेटा टेस्ला। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको आर्टिकल क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और अपने साथियों को बीकेटी टारगेट एकेडमी के चैनल से जोड़ें, जिससे कि कंप्लीट कोर्स फिजिक्स का आपको इस यूट्यूब के माध्यम से फ्री में आपको प्रोवाइड हम करा सकें। कंटिन्यूअस आपको वीडियो शाम 8 बजे आपको मिला करेगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ट्रिक के साथ मिलेगी। इस संसार में फिजिक्स की जो ट्रिक देने वाले हैं तो केवल ट्रिक आपको मिलेगी बीकेडी टारगेट एकेडमी पर, और कहीं भी आर्टिकलों को याद करने की कहीं ट्रिक नहीं मिलेगी। धन्यवाद, थैंक यू।